की गुफ्तगू का नाम कुरान है। इन्हें चुना है, चुनने वाली जात अल्लाह की है। जिसे अल्लाह चुन ले जमाना मुखालिफ हो जाए, फतह हमेशा अल्लाह वालों की। आप सलामत रहे। आपने गौर फरमाया, कुरान हिदायत करता है। हमने मुस्तफ़ा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। अब मुस्तफ़ा बंदे हम शिया कहेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, बाकी अहले सुन्नत परेशान हो जाएंगे। वो कैसे? मैं इसको आसान कर देता हूँ। कुरान के पास, शिया सुन्नी सारे सुनो, कुरान के पास हुक्म है, अमल नहीं है। भाईजान सारे गौर से सुने, कुरान हुक्म देता है, अमल करके नहीं दिखाता। अभी आधे घंटे के बाद होगी अजान, यहाँ लोग पढ़ने जाएंगे नमाज, कुरान फकत इतना कहता है अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो, रखते नहीं बताता। हाय हाय, अब ये तो बताओ कि ये रखते कौन बताएगा? कुरान हुक्म देगा, रखते वो बताएगा जो कुरान का वारिस होगा। अब सलामत रहे। अब आपने 2 रकअत 3 रकअत 4 रकअत पढ़ी है, किसने बताई? अब मैं फिर पढ़ूँ आयत कुरान की। अल्लाह कुरान में कहता अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता। जो यहाँ पढ़ रहा है वो पढ़े, जो यहाँ जहाँ भी पढ़ रहा है पढ़े जरूर। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, मोहम्मद ने पढ़ के दिखाई। कुरान कहता है ज़कात दो, अली ने दे के बता दिया है। हाय हाय, कुरान के पास हाजी, कुरान के पास हुक्म है, वारिसों के पास अमल है। कुरान हुक्म देगा, 14 करके दिखाएंगे। तो जब तक किसी आयत के साथ अमल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना हो, वो कुरान की आयत मानी नहीं जाती। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पढ़ के दिखाई। आपको मुझे शिया सुन्नी सारों को पता चला ऐसे पढ़नी है। ज़कात तो अली ने दे के बता दिया, जिहाद करो अली ने करके दिखा दिया। हाय है, जिहाद करने वाले और हैं, भागने वाले। अब गौर फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? भाई जो भाग जाए वो अमल करके क्या दिखाएंगे? चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कुरान 2 तरह के हैं, एक कुरान सामित है, एक कुरान नातिक है। मुझे बताओ दोनों में से बड़ा या अफजल कौन है? जो बताता है। खुदा के लिए समझ के दाद देना। मैं सब आपको मिसाल देता हूँ। इंसान भी हैवान है मगर हैवान नातिक है, घोड़ा भी हैवान है, वो हैवान सामित है, इंसान हैवान नातिक है। अब बताओ सामित अफजल है या नातिक अफजल है? नातिक है ना। इंसान, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम हैवान नातिक आपके सामने खड़ा है, बोलने वाला, आप कहेंगे नहीं उससे अफजल है। क्यों? कि ये बोल रहा है, बोलेगा, कोई सुनेगा, कोई हिदायत पाएगा। जिसे कुरान सामित और नातिक का फर्क पता चले, उसका हाथ बताएगा। ये मसला हल हुआ सफीन के मैदान में, जब अली का लश्कर हमला कर रहा था, अली के लश्करियों ने हाथ को रोका। अली कहते रुके क्यों हो? मुकाबले में कुरान ले आए। अली कहते फर्रबूह मालूम है हाज़ा कलामुल्लाहिल सामित व अना कलामुल्लाहिल। अली को मां की कोख से, अली को मानने वाले पहले बंदे से आखिरी बंदे तक दोनों हाथ बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। सलामत रहे। फिर आपने गौर फरमाया सामित और है, नातिक नहीं। मैं आपको कुरान की रूह से बताऊंगा। नज़ला रूहुल अमीन अला क़ल्बि का। कुरान हकीकत में कहाँ उतरा? क़ल्बे मोहम्मद पे। जिसे समझ आए वो सुबहान अल्लाह की तस्बीह जरूर करे। जो सामित था वो क़ल्ब पर उतरा है, जो नातिक है क़ल्ब में उतरा है। हाय हाय, में और पर का फर्क समझ के जियो यार। हाय हाय, अब सलामत रहे। तो फिर हिदायत के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी कौन जाएगा? कुरान की आयत के साथ अमल मोहम्मद
नाम याद नहीं। एक साहब उठे, या रसूल अल्लाह, ये मुस्तफ़ा बंदे कौन है, बता दे। जिन्हें समझ आवे वो बोले नजम शाह जी का बता दे। मुस्तफ़ा कहते हैं आज बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। नहीं समझ आया जी? आज शाह जी बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। वो बंदा बड़ा तेज था, बड़ा चालाक था, कहता नहीं नहीं दिखाने की जरूरत नहीं, बता दे। मुस्तफ़ा कहते नहीं, बताया हुआ भूल जाता है, दिखाया हुआ याद रहता है। तो फिर सारा लाहौर मिलके बताए तो सही, गदीर पे मोहम्मद ने अली बताया था या दिखाया था? आप सलामत हैं। अली 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 आपने गौर फरमाया, कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है। आप बिल्कुल मुबाहला भी दिखा, मुबाहला शिया कौम के बच्चे को याद है। मैं एक जुमला कह देता हूँ, जिसे अच्छा लगे उसके में वाजिब है सुबहान अल्लाह करे। सरकारे दो आलम ईसाइयों से शाह जी रोज मुनाजरा करते थे, कुरान की आयत सुनाते थे, हदीसें सुनाते थे। वो माने नहीं माने ना, नहीं माने तभी तो बात मुबाहले पे आई। तो फिर मुर्तजा जुमला कहे, सिर्फ सादात दे दे बाकी चुप भी रहे तो खैर है। जहां पे कुरान और हदीस भी दम तोड़ जाए, वहां तौहीद बचाने बतूल को घर से आना पड़ता है। ओए होए होए होए, अगर सैयदा उस वक्त घर से ना निकलती, वो माना ही ना जाता है। इन्होंने मनवाया है, मोहम्मद वाले मोहम्मद ने मनवाया है, कायनात को बताया है कि अल्लाह है। इनके इत्मीनान का नाम तौहीद है। इन्होंने बता दिया अल्लाह है। वैसे जो बंदा इस जुमले पे सुभान अल्लाह करेगा ना शाह जी, मैं उसे सलाम करके बिल्कुल आगे निकल जाऊंगा। हमने अल्लाह देखा नहीं। आप शिया सुनी जितने मोहल्ले में है, गायब दाएं बाएं वाले, हम में से किसी ने अल्लाह देखा नहीं। जाके दरवाजा बजा के किसी शिया सुनी भाई का पूछो, अल्लाह देखा है? नहीं। तो फिर मानते क्यों हो? क्यों माना? तो अहले सुन्नत, अहले हदीस, शिया जो भी निकलेगा वो कहेगा हमारे पास दलील एक है, क्योंकि ज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा से निकला। हाय हाय, क्योंकि मुस्तफ़ा ने कह दिया अल्लाह एक है, हमने ना देखे खुदा को मान लिया। पूरा इलाका सुभान अल्लाह करे तो बात थोड़ी है। और जब अल्लाह देखा नहीं, मुस्तफ़ा के कहने पे ना देखे खुदा को मान लिया, उसे मानते मौत क्यों आती है? सवालात सहाबियों के मजमे में जिसका हाथ बुलंद कर करके कहता रहा मन कौन तो मौला, हमने गौर फरमाया, कुरान हिदायतों के लिए आया है। कुरान से हिदायत लो, कुरान हिदायत करता है। अब आप सलामत रहे। देखिए भाई साहब ने नीचे से कुरान की आयत नकीब मिंबर ने पढ़ के सुना दे। पढ़ो कुरान शुरू यहाँ से हो रहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। लगा था मेरा कुरान हिदायत करता है मुत्तकीन की, किसी और की नहीं, सिर्फ मुत्तकीन की। तो जो शिया बैठे वो मेरे साथ जरूर बोले, मेरे मौला से पूछा गया तकवा शुरू कहाँ से होता है? मेरे इमाम फरमाते हैं तकवा शुरू ही इकरार विलायत अली से होता है। आप सलामत रहे। अब बताओ हैदरी, तकवा शुरू इकरार विलायत अली से होता है। यही तो वजह है इस्लाम के 73 फिरके हैं, लेकिन एक अपनी अज़ानों में कहता है अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमाम अली। किसके इमाम है?
कुरान किसकी हिदायत करता है? सुन लिया आपने, गौर नहीं फरमाया आपने। कुरान हिदायत करता है खाली मुत्तकीन की नहीं, तुम्हारा अकीदा कुरान से वाज़े है। मुत्तकी वो है जो अली की विलायत से शुरू करे, खत्म कहाँ करे, और तुम्हारा अकीदा कुरान में मौजूद है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का मुत्तकी होता ही वही है जो गैब पर ईमान रखे। अब शिया बताओ गैब कौन है? अब सलामत रहे, तो हमारा इमाम ही तो गायब है। और मुत्तकी होता ही वही है जो अली की विलायत से शुरू करे, गायब की गायबत तक जाए। तो फिर कुरान हिदायतों के लिए आया है, कुरान से हिदायत लो। और कुरान जब आया हिदायत करने, इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कुरान कहता है मेरी हिदायत कभी नहीं, अक़वम है। कभी होती है मजबूत, अक़वम बहुत मजबूत। जब बहुत मजबूत है तो मैंने जब सूरह बकरा पढ़ी, अल्लाह इसी कुरान के बारे में कह रहा है युज़िल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा, कि बहुत से लोग कुरान पढ़कर हिदायत पा जाएंगे, बहुत से लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। पालने वाले कुरान में कहता है मेरा कुरान अक़वम हिदायत करने आया, सूरह बकरा में कहता है बहुत से लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। ये गुमराह कौन लोग हो रहे हैं? कहा गुमराह पढ़ के कुरान वही होगा जो कुरान को अहले बैत से हट कर लेगा। ओए होए होए, जो कुरान को वारिसों से हट के लेगा। कुरान के वारिस 14 हैं, तो जो कुरान वारिसों से लेगा वो तो हिदायत पा देगा। यही तो वजह है, सरकार फरमाते हैं कुरान सीनों में उतरने से पहले अंदर झांकता है। अगर अंदर मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत है तो उतर जाता है, वरना यहाँ अटक जाता है। आपने गौर नहीं फरमाया? तो फिर 9 लाख के यहाँ अटका ही हुआ था ना। आपने गौर नहीं फरमाया? वो 9 लाख भी तो हाफिज थे, कारी थे, नमाजी थे। आपने गौर फरमाया? जिनके दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं, कुरान अटक जाता है। कुरान मेरे मौला का फरमाने ज़ीशान मौजूद है। सरकार फरमाते हैं जो दिल में मोहम्मद और उसकी आल से मोहब्बत रखता है, कुरान उससे गुफ्तगू करता है। कुरान अपने मफाहीम उसे खोल के बताता है कि ये कहना चाहता है। और जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखे, कुरान अपनी हकीकतों को छुपा लेता है। तो फिर हिदायत कैसे मिलेगी? हिदायत का दरवाज़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद है, इनके दरवाजे पे आ जाओ। मुसलमानों को समझ क्यों नहीं आती अहमियत दरे बतूल अमल मुस्तफ़ा ने? जिस तरह किसी काम के लिए नमाज पढ़ी, ये अमल मुस्तफ़ा है। रोज़ा रखा, ये अमल मुस्तफ़ा है। हुक्म कुरान था, अमल मुस्तफ़ा। यानी अमल मुस्तफ़ा साथ होना ज़रूरी है। जो अमल मुस्तफ़ा पे अमल नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, अमलन मुस्तफ़ा ने पढ़ के दिखाई। कुरान ने कहा ज़कात दो, अमलन दे के दिखाया। अब इसी तरह तो ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मोहब्बत करो। मोहम्मद ने अमलन बतूल के दरवाजे पे खड़े होकर बताया जो इस दरवाजे पे रुकेगा वो मोहब्बत वाला है, जो ना रुका वो लानत वाला है। आप सलामत रहे। आपने गौर असनान का बोलो, जरा जोर से बोलो, कप्तान से बोलो, 5 लाख 45 पाउंड, 1.25 लाख मेरा हाजिरी। क्या है? आप सलामत रहे। तो आपने फिर गौर फरमाया हिदायत कहाँ से मिलेगी? हिदायत मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरवाजे पे मिलेगी। इनके दरवाजे पे आ जाओ। और मैं ये पैगाम दे के बस मसाइब की तरफ जाने लगा हूँ। अज़ान का वक्त करीब है, ज़हन में रखना। ये आने वाले के अमल को नहीं देखते हैं, नीयतों को देखते हैं। अभी देख लेते हैं, एक बात वाज़ेह हो जाएगी।
सारी जिंदगी यजीद के मजहब पे रहा, नमाजें वहाँ पढ़ता रहा, जहन्नम के किनारे पे खड़ा था। हाय हाय तकदीर बदली है, इनके दरवाजे पे आया, इन्होंने अलैहि सलाम कर दिया। हाय हाय अब ये बताओ, आने वाले से पूछा तू क्या करता रहा है? यानी जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में बसा ले। इसलिए तो सरकार मुस्तफ़ा ने कहा मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद माता शहीदा, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा वो शहीद हो के मरा। जिंदा रहना चाहते हो, शहीद कहलाना चाहते हो, तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत अपना लो। यही वो है जो कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा पे रसूल मवद्दत मांगते रहे, मुसलमान तीर मारते रहे। अब सलामत रहे। मैंने जानबूझ के जुमला कहा, रसूल मिन्नत करके सवाली बन के सवाल करते रहे, मेरे अकरबा से मोहब्बत करना और मेरी बतूल की इज्जत करना, मेरे हसनैन से मोहब्बत करना। लेकिन मुसलमानों ने कोई ना क्या 11 मुहर्रम है, हाय हाय आज हमने उसका अलम उठाना है जिसके आसरे पे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा था। अजरकुम अल्लाह। जब भी कभी करबला का तस्करा होता ना, मेरी शाम वाली आलिया कहती मुझे परवाह ही नहीं, मेरा अब्बास जैसा भाई है। खुदा की कसम मदीने की गलियों में उन मोहम्मद इब्राहिम फख्र करके कहा करते थे हमारे मामू का नाम अब्बास है। अजरकुम अल्लाह। बस हज़ादारा ने इमाम मज़लूम बस शहादत को तफसील से पढ़ते हैं, जब आए ना इजाज़त मांगने, अल्लाह अकबर, जनाब अब्बास अलमदार मौला हुसैन से, मौला मुझे इजाज़त दीजिए। इस जुमले पे हाय ज़रूर करना। इमाम की आहें निकली, रो के कहा अब्बास तू तो मेरी फौज का सिपा सालार है। हाय रोना शुरू किया, रो के कहते मौला कैसी फौज, कैसा सिपा सालार, सारे तो राह खुदा में शहीद हो गए हैं। मौला दुश्मन बुलाते हैं, इजाजत दीजिए। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, अभी गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक ख़याम हुसैनी से जनाब फिज़ा ने आवाज़ दे के कहा अब्बास हुसैन की सकीना बुला रही है। जो ये जानता है कि अलम के साथ मशक जनाबे आलिया भी आती है, उसकी तो हाय ज़रूर बरामद होगी ना, वो हाय ज़रूर करेगा। आए ना मौला अब्बास की चीखें निकल गई। क्या मंजर था, खाली जनाबे सकीना के हाथ में एक खुश्क मशक है, बाकी सादात के छोटे छोटे बच्चे हाथों में खुश्क प्याले लेके खड़े। हर कोई रो के कहता है चाचा अगर कर सकते हो असगर की प्यास बुझा दो, हमारा असगर बड़ा प्यासा है। बीबी सकीना कहते चाचा मेरा असगर प्यासा है, पानी चाहिए। जनाब अब्बास रो के कहते हैं आकाज़ादी तेरा पापा हुसैन इजाज़त नहीं देता। अब जो रोने आए हो कहा चाचा मेरे करीब आओ, मैं अमल करती हूँ, इजाज़त मिल जाएगी। का चाचा झुकना, तारीख गवाह इतने झुके हजरत अब्बास अलमदार कि अपने दोनों हाथ जनाब सकीना के कदमों पे रखे ना। जनाब सकीना ने छोटी सी एक मशक पहनाई, कहा आप जाके इजाज़त मांगो मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। अज़ादारों आलिया की मशक पहन के जनाब अब्बास अलमदार आए ना इमाम हुसैन के पास, आहें निकल गई। कहा अब्बास मशक किसने पहनाई? कहा आकाज़ादी जनाब सकीना ने। जो रोने आया है ना इमाम हुसैन खैमे के दर पे आके रो के कहते सकीना तूने इंसाफ नहीं किया, तेरा 6 माह का भाई है, मेरा 32 साल का जवान अब्बा कैसे भेजूं, मेरी कमर का जोर है। कमौला मुझे इजाजत दीजिए, दुश्मन बुलाते हैं। अब्बास इजाजत है। मौला अब्बास खैमे में आए हैं, इतना रोगे जितना लाहौर वाली आकाज़ादी ने चाहना है। लाहौर में रह के अगर हम लहाई ना कर सके हमारे रहने का मकसद क्या है? खैमे में आए, क्या मंजर है। मेरे मौला अब्बास ने सिरा भी पहनी है,
सर पे खौद भी रखा है, दाएं हाथ में तलवार भी ली है, बाएं हाथ में नेजा लिया, तैयार होके हजरत अब्बास हुसैन गरीब के सामने आए ना, जो रोने की नीयत से आ गया है, हसरत वाली उंगली हुसैन मुंह में रख के कहते अब्बास कहाँ की तैयारी है। हाय हाय, जैसे समझ आ गए है अब्बास कहाँ जा रहे, कहाँ जंग करने। हुसैन ने रोना शुरू किया, रोते रोते जमीन पे बैठ के कहा अब्बास तलवार मुझे दे दे। कहा मौला लड़ूंगा कैसे, कहा अब्बास नेजा भी मुझे दे दे। अब्बास मातम करके कहते मौला लड़ूंगा कैसे, कहा सिरा भी उतार, सर से खोद भी उतार, शिया है तो हाय जरूर करना। अब्बास मातम करके कहते मौला लड़ूंगा कैसे। हुसैन मातम करके कहते अब्बास अगर लड़ना होता मैं ज़हरा की बेटियां साथ ना लाता। अब्बास याद रखना मैं तन्हा नहीं, मेरे साथ अली की बेटियां हैं। अब्बास जितने अश्किया तूने मारने हैं बदले मेरी बहनों ने। अजरुकुम अल्लाह, और करबला से शाम तक बदले मेरी बहनों ने देने हैं। बस अदादारो अब्बास अल्लाह के हवाले, मौला हाय कबूल फरमाए। जनाबे फजल जनाबे अब्बास के बेटे, मौला तुम्हारे बेटों को सलामत रखे, तुम अपने बेटों की सारे खुशियाँ देखो। मैं आज 11 मुहर्रम तुम्हें दुआ दे के जा रहा हूँ, औलाद की खुशियाँ देखो, लेकिन अली के अब्बास की गुर्बत पे हाय करके ज़रूर जाना। जनाबे फजल अब्बास के बेटे हैं, इधर हुसैन ने रुखसत किया ना अब्बास को, दौड़ते हुए खैमे में आए। माँ तू बड़ी पर्दादार है, तुझे जनाबे ज़हरा का वास्ता है, काम कर, मैं थोड़ा सा पर्दा हटाता हूँ, तू बाहर मक्तल का मंजर तो देखना। अब जो पर्दा हटाना खैमे का क्या मंजर है, हुसैन 2 कदम चलते हैं गिर जाते हैं, 2 कदम चलते हैं गिर जाते हैं, कमर पे हाथ रख के कहते हैं अब्बास तू जा रहा, मेरी कमर टूट रही है। अजरुकुम अल्लाह। अब्बास ने हमला किया, खत्म करने लगा। बस हज़ादारो फुरात में कब्जा हुआ, मशक जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा खली का अशल अपने रहबार से कहते अशल तू तो बेजुबान है, तू तो पानी पी ले। जो इस जानवर की वफा पे हाय नहीं करता उसे पता जो नहीं कि उसे जनाबे ज़हरा ने कितना प्यार किया था। अपने पाँव पानी में मार के रो के कहता है अब्बास मैं हुसैन की सकीना से ज्यादा प्यासा हूँ, मैं हुसैन के अली असगर से ज्यादा प्यासा, हुसैन के बच्चे प्यासे रहे, मैं पानी पी लूं, जनाबे ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहा जल्दी कर, मैं हुसैन की बतूल से वादा करके आया, पानी लेके आऊंगा। जनाबे अब्बास ने अशल को ख़याम हुसैनी की तरह दौड़ाने का इरादा किया ना, उमर साद मलून अल्लाह लानत करे कहता है अगर पानी चला गया कोई जिंदा नहीं रहेगा। अज़ादारों बिखरी फौज ने इकट्ठा होना शुरू किया है, अब अब्बास की गुर्बत पे हाय करना। अज़ादारों कोई अब्बास को तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई गुर्ज मारता है। अज़ादारों एक मलून ने तीर मारा, तीर अब्बास की आंख में लगा है, दूसरे ने वार किया, अब्बास का दायां बाजू काट के जमीन करबला पे आया ना, रो के कहा अली अकबर का सदका अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों दूसरा बाजू गिरा, अली असगर का सदका, बड़ू गुर्बत का जुमला फिर अलग लेके आना। अज़ादारों हर गिरने वाला गिरते वक्त बाजुओं का सहारा। हाय 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 हाय, अल्लाह ना करे किसी को ठोकर लगे, गिरते वक्त बाजुओं का सहारा। एक मलून ने जनाबे अब्बास के सर पे गुर्ज मारा है, हाय हाय, और सर ऐसे खुला जैसे कुरान खुलता है। अब्बास मुंह के पर जमीन करबला पे आए, हुसैन ने कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई। बस अगले जुमले पे आलम में हजरत अब्बास बरामद होने लगा है। अज़ादारों आए अब्बास खैरियत, आखिरी जुमला पढ़ने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मौला हुसैन रोते हैं, अब्बास कहते मौला रोते क्यों हो, का अब्बास एक हसरत है। मौला अब्बास कहते मेरे दिल में ख्याल आया शायद जंग की इजाजत देना चाहते हैं। अब तसव्वुर करो एक तीर आंख में लगा हुआ है, जो शिया वो हाय करे, बाजू अब्बास के थे नहीं। अज़ादारों
बनना। आखिरी जुमला पढ़ने लगा, एक आवाज आई, अब्बास हसरत तो सुन ले। क्या हसरत है? रो के कहा, अब्बास हसरत ये है सारी जिंदगी तूने मुझे भाई नहीं कहा।